अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये कहानी है जिसका नाम है खौफ की अनोखी रात। कहानी सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तहखाना में आगे बढ़ी, मैं हाथ में मोमबत्ती लिए तहखाने का दरवाज़ा खोला। अंधेरा ही अंधेरा था और रोशनी का नामो निशान ना था। आगे बढ़ी, पहली सीढ़ी पर अपने कदम रखे और डर से दिल घबरा रहा था। आगे बढ़ी दूसरी सीढ़ी की जानिब और जैसे ही दूसरी सीढ़ी पर पाँव रखा, तहखाने का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। मैंने पीछे देखा और डर गई, फिर भी आगे बढ़ने लगी। तीसरी सीढ़ी पर पाँव रखा, साथ ही मेरे हाथ में जो मोमबत्ती थी वो बुझ गई। मैं डर से कांपने लगी और मेरे होश जाते जा रहे थे। अचानक तहखाने में एक रोशनी नज़र आई जिसने मुझे हैरान कर दिया। मैं आगे बढ़ी और मुझे आवाज़ आई, ज़ायरा, ज़ायरा, ज़ायरा। मैं इस आवाज़ को भूल नहीं सकती थी। ये तो अज़लान की आवाज़ है। मैंने आवाज़ दी, अज़लान कहाँ हो? तुम बाहर आओ। अज़लान ने कहा, ज़ायरा तुम मौजूद हो इधर? ये वही लफ्ज़ थे जो अज़लान ने मेरे ख्वाब में बोले थे, ज़ायरा तुम मौजूद हो इधर। अब मैं ये सुनकर परेशान और खौफज़दा हो गई थी और सामने जो नज़र आ रहा था इसने मेरे होश उड़ा दिए। सामने और कोई नहीं, अज़लान था जो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था। मैंने कहा, अज़लान तुम? ये लफ्ज़ कहकर मेरे आंसू जारी हो गए। अज़लान तहखाने का हर हिस्सा ऐसे देख रहा था। जो इसके साथ हुआ था वो मुझे मेरे ख्वाब में जैसे बताता था। आज दर हकीकत में रूबरू वो सारी चीज़ें हो रही थी। अज़लान को मैं पुकार रही थी पर अज़लान मुझे सुन नहीं रहा था। मैंने कहा, अज़लान, अज़लान, जबकि अज़लान मेरे सामने खड़ा था और सीढ़ियों से मुसलसल उतरता जा रहा था। 1, 2, 3। वो मेरी तरफ ना तो देख रहा था ना ही सुन रहा था। मैं इसके पीछे जाती जा रही थी। अचानक वो ज़मीन पर उतर गया और मैं सीढ़ियों पर ही मौजूद थी। पर इन सीढ़ियों में ना तो कोई पानी था और ना ही लोगों के मन घड़त कहानियों के मुताबिक तहखाने में कोई सुरंग। ये आखिरी सीढ़ी के बाद मैं अज़लान की तरह ज़मीन पर नहीं उतर पा रही थी, पर अज़लान ज़मीन पर खड़ा था और मुसलसल चल रहा था। शायद वो रोशनी की तलाश में था क्योंकि तहखाने में बहुत अंधेरा था। एकदम से अज़लान के पाँव रुक गए और इसके पीछे से जैसे कोई गुज़रा हो। इसने पीछे देखा तो कोई ना था, पर मैंने देखा तो इसके पीछे से कोई गुज़रा था और एक ही दम से गायब हो गया। मैंने अज़लान को आवाज़ दी, अज़लान यहाँ ऊपर आ जाओ। वो मुझे सुन नहीं रहा था। फिर अज़लान अपने गले को पकड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे इसका दम घुट रहा हो। वो चलता जा रहा था जबकि सीढ़ियाँ सामने थीं। एकदम से अज़लान के होश उड़ गए। वो ऐसे हो गया था जैसे इसके पाँव तले ज़मीन निकल गई हो। वो पसीने से लथपथ हो गया। वो बहुत डरा हुआ था। अचानक मैंने देखा अज़लान के पीछे कोई खड़ा है। मैंने अज़लान को आवाज़ दी, अज़लान तुम्हारे पीछे कोई है? अज़लान मुझे सुनो, तुम्हारे पीछे कोई है, भागो वहाँ से। अज़लान कोई तुमको पकड़ने वाला है, अज़लान भागो। अज़लान के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। वो डर के मारे चकरा रहा था कि अचानक जिस ज़मीन पर वो खड़ा था इस ज़मीन से पानी निकलने लग गया। वो बेचारा हाथ पाँव मार रहा था और भाग रहा था, पर पानी इतनी स्पीड से भर रहा था कि अज़लान इसमें डूबने लगा और मुझे पकड़ने लगा। मैं इसके पास जाना चाहती थी पर मेरे सामने कोई दीवार खड़ी थी जो मुझे अज़लान के पास जाने नहीं दे रही थी। मैंने बहुत हाथ पाँव मारे पर कुछ ना कर पाई। मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जा रही थी। मैं इसको देख कर रोने लगी। वो मुझे पुकार रहा था, ज़ायरा मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तहखाने से बाहर निकालो, ज़ायरा मैं डूब रहा हूँ। अज़लान के इन लफ्ज़ों ने मेरा दिल चीर कर रख दिया और वो मुझे पुकारते पुकारते अपनी जान गंवा बैठा और मैं कुछ ना कर पाई। एकदम से सब गायब हो गया। ज़मीन पर मौजूद हर चीज़, यहाँ तक कि अज़लान, पानी, वो सब गायब हो गया। मेरे सामने जो दीवार खड़ी थी
वो भी गायब हो गई। मैं ज़मीन पर उतरने ही लगी थी, ये सोच कर कि अज़लान कहाँ है। मैं डर गई थी कि अभी तो सब यहीं था, तो कैसे। अभी ज़मीन पर पाँव रखने ही लगी थी कि अज़लान ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं चौंक गई और अज़लान को पुकारने लगी, अज़लान तुम ठीक हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो मुझे ऊपर की सीढ़ियों की तरफ ले जा रहा था। इसने ना जाने कैसे बिना हाथ लगाए तहखाने का दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर की तरफ धक्का देते हुए कहा, जाओ, अब दोबारा यहाँ मत आना। और बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद हो गया। मैं जाकर ज़मीन पर गिरी। भाई और वली मुझे देखकर परेशान हो गए। मेरा रंग उठ चुका था, मेरे होश नहीं संभल रहे थे, मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था। भाई और वली मुझसे पूछ रहे, ज़ाहिरा क्या हुआ? तुमको किसने धक्का दिया? तहखाने में ऐसा क्या हुआ जिसने तुमको चुप रहने पर मजबूर कर दिया? वो मुसलसल मुझसे सवाल कर रहे थे, पर मेरे मुंह से जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वली मुझे पकड़कर घर से बाहर ले गए। भाई भी साथ थे और हम घर आ गए। घर आकर वली ने मुझे पानी दिया और पूछने लगे कि ज़ाहिरा तहखाने में क्या हुआ? भाई भी कहने लगे, ज़ाहिरा बोलो मेरे बच्चे, क्या हुआ था? पर मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। वली ने कहा, ज़ाहिरा हाल देखो क्या कर लिया है। मैं आराम आराम से बोलने लगी और बताया सब कुछ जो हुआ उस तहखाने में। वो क्या था? मेरे साथ अज़लान या अज़लान की रूह जो मुझे वो सब दिखा रही थी कि इसके साथ वो सब हुआ और उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ भाई, मैं हूँ वली, मैं। और रोने लगी। भाई और वली मुझे चुप करवाने लगे और कहा, ज़ाहिरा बस करो, अब जो होना था हो गया, अब मज़ीद मत सोचो, सुकून लो और जाकर सो जाओ। मैं सोने चली गई। वही सब दिमाग में चल रहा था। सर दर्द से फटने लगा। वली आए और देखा मैं अभी तक नहीं सोई तो उनने दवा दी और कहा, मेरी जान सो जाओ, मैं यहीं हूँ, आपके पास हूँ, कुछ नहीं हुआ, सुकून से सो जाएं। वली मेरे सर पर हाथ फेरने लगे और मैं सो गई। ख्वाब में देखा सामने अज़लान खड़ा था और कहने लगा, ज़ाहिरा। आज इसकी आवाज़ में वो दर्द, वो कर्ब नहीं था, आवाज़ एकदम मीठी थी। वो कहने लगा, तुमको वो सब दिखाने का मकसद मज़ीद परेशान करना नहीं था। तुम जानना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ गायब हो गया। पर ज़ाहिरा मैं गायब नहीं हुआ था, मैं उसी दिन मर गया था और इस तहखाने के पानी में ही था। वो सीढ़ियाँ जो 2 से 3 के बाद पानी में डूबी हुई हैं, वो तहखाना ठीक नहीं था और अगर तुम भी ज़मीन पर पाँव रखती वही सब तुम्हारे साथ हो सकता था, जो कि मुझे मंजूर नहीं। और तुम भी खुश रहो, मैं अब जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तुम भी सब भूल कर आगे बढ़ो और ख़ुद का, ख़ुद के शौहर का, ख़ुद के बच्चों का सोचो, खुश रहो। ज़ाहिरा बस एक काम करना, इस तहखाने का नामो निशान ख़त्म करवा देना। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। मैं फ़ौरन उठ गई। वली पास बैठे सो गए थे, वो भी डर कर उठ गए। मैं आवाज़ें मारने लगी, भाई, वली। वली ने कहा, ज़ाहिरा क्या हुआ है? मैं आपके पास ही हूँ, बताओ क्या हुआ? भाई भी आ गए और पूछने लगे। मैंने सारा ख्वाब बताया। वो दोनों मुतमईन हो गए और मुझे भी कहा कि तुम भी मुतमईन रहो। अब और रही इस जगह की बात तो वो भी ख़त्म करवा देंगे कल ही। मैं अज़लान की आवाज़ और इसका नूर से भरा चेहरा देखा तो दिल को सुकून आ गया। अब किसी किस्म का ना डर था ना ही कोई सवाल। भाई और वली ने इस घर को भी ख़त्म करवा दिया और इस जगह पर जाने से भी मना कर दिया। फिर हम सब अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगे। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली अच्छी कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।